हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे संधि। संधि में अपन ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत ही आसान, कुछ ही रूल है इसके, 3 या 4 रूल है ना। 4 रूल देखेंगे अपन, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो देखो विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो इनसे जो उत्पन्न विकार होता है उसे अपन कहते हैं विसर्ग संधि। जो विसर्ग की वजह से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन कहते हैं विसर्ग संधि। नियम नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले कोई भी स्वर होगा सिर्फ ए को छोड़कर कोई भी स्वर, उसके बाद अगर विसर्ग हो उसके बाद वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर नहीं होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ उसमें या स्वर। पहला दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि पहला और दूसरा यहाँ देखेंगे अपन नियम नंबर 3 में। तो सारे स्वर केवल ए को छोड़कर कोई भी हो, तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ उसमें और स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है, र हो जाता है। देखो यहाँ नी धन गुण निर्गुण, विसर्ग का क्या हो गया, र। नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस अपराध निरपराध, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, शब्द शुद्धि में आता है निरपराध। नी धन बल निर्बल, यजु धन वेद यजुर्वेद, आशी धन वाद आशीर्वाद भी आता है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। यहाँ आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं बहुत सारे, आशीर्वाद, जो कि गलत है। दुरुपयोग दुराशा और दुर्बल, ये उदाहरण रहे नियम नंबर 1 के। क्या देखा अपन ने, ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। नियम नंबर 2, ए के बाद अगर वही सेम तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ उसमें यह स्वर आए तो ए और विसर्ग दोनों ओ में बदल जाते हैं। ए और विसर्ग किस में बदलते हैं, ओ में बदल जाते हैं। देखो इसके उदाहरण कौन कौन से, मन धन ज मनोज, सर धन ज सरोज। देखो विसर्ग और ए ओ में बदल रहे। सर धन वर सरोवर, यश धन दा यशोदा, मन धन विज्ञान मनोविज्ञान, मन धन हर मनोहर, मन धन बल मनोबल, तम धन गुण तमोगुण, वय धन वृद्ध वयो वृद्ध। नियम नंबर 2 नियम नंबर 1, सिर्फ ए का डिफरेंस है। ए को तो हमें बदलना है ओ में, ए के अलावा कुछ भी हो हमें किस में बदलना है, रे में। नियम नंबर 3 क्या कहता है, विसर्ग के बाद च और छ आए तो ये वाला से, ट और ठ आए तो श, और त और थ आए तो सड़क वाला स, है ना। समझाने के लिए सड़क वाला बोला, बल्कि आपको ध्यान रखना है। तालव्य मूर्धव्य दंतव्य, है ना। नी धन चल निश्चल, मनय धन ते नमय धन ते नमस्ते, धनु धन टंकार धनुष टंकार, नी धन तेज निस्तेज, नी धन छल निश्चल, हरि धन चंद्र हरीश चंद्र। बहुत ही आसान रूल था, हमें ध्यान रखना है कि कब कौन सा से काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अगर विसर्ग के बाद र वर्ण आए तो लघु मात्रा दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। विसर्ग के बाद र वर्ण आए तो लघु मात्रा मतलब छोटी बड़ी, नी धन रस, नी की मात्रा छोटी है, बड़ी हो गई नीरस। नी धन रोग निरोग, नी धन रव नीरव, मतलब मात्रा बड़ी हो जाती है, छोटी ही बड़ी ही। आ गया समझ में। वृद्धि संधि में इतना ही था, एक बार वापस देख लो। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। अगर ए स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या बनाएंगे अपन, र। नी धन गुण निर्गुण निराशा निरपराध निर्बल, यजुर्वेद आशीर्वाद, दुरुपयोग दुराशा और दुर्बल, ये रहे इसके उदाहरण। नियम नंबर 2, ए के बाद अगर
विसर्ग आए और वापस यही तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ उसमें यह स्वर आए तो अ और विसर्ग दोनों मिलाकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ओ में। मनोज, सरोज, सरोवर, यशोदा, मनोविज्ञान, मनोहर, मनोबल, तमोगुण और वयोवृद्ध। ये रहे उदाहरण इसके। तीनों से हमें परिवर्तित करना है, पहला दूसरा, ये अपन कहीं नहीं पढ़ा था। यहाँ पे देखो तीसरा चौथा, यहाँ पर भी तीसरा चौथा। निश्चल, निश्चिंत, निश्चल, नमस्ते, धनुष, टंकार, निस्तेज, निश्चल, हरिश्चंद्र। ये किसके रहे उदाहरण? नियम नंबर 3 के। चौथा कुछ नहीं है, अगर र वर्ण आए तो हमें क्या करना है? छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में परिवर्तित करना है। निरस, निरोग, नीरव, बस इतना सा था विसर्ग संधि में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लो। बहुत सारी क्लासें हो गई अब तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, है ना। जय हिंद।